एक गांव में गीता नाम की औरत रहती थी। गीता पति के मर जाने से अपने बच्चे किट्टू को खुद ही पालती थी। गीता अपने घर पर मुर्गियों को पालती थी। उनके दिए अंडों को किट्टू साइकिल पर बाजार में बेचने ले जाता था। किट्टू उन अंडों को करण नाम के एक अंडों के होलसेल व्यापारी को देता था। एक दिन करण किट्टू को 500 रुपए दिया। ये क्या अंकल, सिर्फ 500 रुपए दिए? मम्मी ने तो हिसाब 1000 रुपए का किया था। आप लोगों के लाए अंडों में से आधे अंडे तो ऐसे ही सड़ जाते हैं, इसलिए आधे पैसे दे रहा हूँ। नहीं अंकल, हम तो तभी के तभी ताजा अंडे लेकर आ रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? चुपचाप जो पैसे दिए उसको लेके चले जाओ। किट्टू घर आकर माँ से, मम्मी वो करण अंकल हमें धोखा दे रहे हैं। अब से हम उन्हें अंडे नहीं बेचेंगे, हम अंडे अपने घर पर ही बेच देंगे। ठीक है। और तब से वे अंडे अपने घर पर ही बेचने लगे। एक दिन रात को करण उनके घर आकर बाहर रखे अंडों को हथौड़े से तोड़ दिया। अगले दिन अंडों को देखकर गीता किट्टू हैरान रह गए। इस तरह करण हर रात को आकर उनके अंडों को फोड़ देता था। फिर गीता किट्टू समझ ही नहीं पाते थे कैसे हुआ कैसे, और वे दुखी हो जाते थे। एक दिन किट्टू दुखी होकर स्कूल जा रहा था। रास्ते पर एक मुनि सामने आया। क्या हुआ बेटा, इतना दुखी क्यों हो? किट्टू जो हुआ वो सब बताया। तब मुनि कुछ दाने किट्टू को दिया और कहा, इन्हें तुम्हारे मुर्गियों को खिलाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। किट्टू उन दानों को मुर्गियों को खिलाया। बस वे बड़े बड़े जायंट अंडे देने लगे। उन्हें देखकर किट्टू गीता चकित रह गए। फिर वे उन जायंट अंडों को एक बड़े से ट्रक में डालकर शहर के होटल में बेचने लगे। फिर वे बड़े बड़े अंडों के बारे में न्यूज़पेपर्स में भी छपा। इसकी वजह से उन्हें देश के चारों कोने से ऑर्डर्स आने लगे। फिर बड़े अंडों को ट्रेन में डालकर बेचने भी लगे। इससे वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे। इस तरह मुर्गी हर दिन बड़े बड़े अंडे देने लगती और फिर वे उन्हें देश के चारों कोनों में बेचते थे। एक दिन करण हथौड़ा पकड़कर उनके घर आया। अंडों को जोर से मारा। बस वो अंडा लुढ़क कर उसी की तरफ आने लगा। करण डर से भागने लगा और वो अंडा उसके पीछे पड़ने लगा। वो भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ गया। वो अंडा उसके लिए पेड़ के नीचे ही इंतजार कर रहा था। शाम हो गई। इतने में किट्टू वहां आया। पेड़ के ऊपर से करण, अरे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, इस अंडे से मुझे बचाओ। अगर इसके नीचे आया तो मैं चटनी बन जाऊंगा। अब पूरी जिंदगी आपके काम के बीच में टांग नहीं लड़ाऊंगा भाई, प्लीज। अब समझे अंकल, बड़े लोग बुरा करे तो बुरा होए क्यों कहते थे? ये अंडा आपको कुछ नहीं करेगा, नीचे उतरिए। करण पेड़ से उतरकर किट्टू को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। इस तरह गीता किट्टू एक अच्छा घर भी बनवाकर खुशी से जीने लगे। एक गांव में टिल्लू नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसे पतंग बहुत ज्यादा पसंद थी। टिल्लू रोज स्कूल से आते ही भिन्न भिन्न किस्म के पतंग बनाता था। एक दिन टिल्लू जब पतंग उड़ा रहा था तो वो उसका धागा कट गया। फिर वो उड़कर
साइकिल पर जाने वाले एक व्यक्ति के मुंह पर आ गिरी। उस बेचारे को कुछ दिखाई नहीं दिया तो साइकिल से नीचे गिर पड़ा। वो देखकर टिल्लू डर के वहां से भाग निकला। एक और दिन एक लड़का और लड़की चेस खेल रहे थे। चेक! इतने में टिल्लू की पतंग आकर उस चेस बोर्ड पर गिर पड़ी तो वो पूरा का पूरा चेस बोर्ड हिल गया। मैं ही जीतने वाली थी कहकर टिल्लू की ओर देखकर, रे टिल्लू आज तो तू मेरे हाथ से गया रे कहकर उसके पीछे भागने लगी। टिल्लू भाग गया। फिर एक बार टिल्लू की पतंग आकाश में एक पंछी को लग गई। फिर वो पंछी जाकर सीधे होटल में एक एक खाने वाले प्लेट में आ गिरी। वो खड़े होकर सर्वर से, क्यों रे, ये जानकर कि मैं शाकाहारी हूँ मुझे ये पंछी लाकर दिए, वो भी जिंदा, कहकर उसे पीटने लगा। एक दिन सारे गांव वाले मिलकर टिल्लू के घर गए। एक आदमी टिल्लू के पिता परमेश से, आपके टिल्लू के पतंग के पागलपन के वजह से हमारी सुख शांति भंग हो गई है। यही डर से जीते हैं कि कब और कहां से इसकी पतंग आ गिरे। अब बस आपका लड़का आपसे पतंग नहीं उड़ा सकता। ये हम सब मिलकर निर्णय लिए हैं। अगर ये फिर से पतंग के साथ दिखाई दिया तो आपको गांव छोड़कर जाना होगा, ध्यान रहे। माफ कीजिए, अब से मैं ध्यान रखूंगा कि वो पतंग से और ना खेले। आप जाइए। फिर परमेश टिल्लू से, रे, जब मैं छोटा था तब मैंने भी पतंग उड़ाया करता था, लेकिन कभी घर तक इतनी शिकायत नहीं आया रे। पतंग के साथ भी कोई इतनी परेशानी खड़ा कर सकता है, ये तुमसे ही पहली बार मैं देख रहा हूँ। अब से अगर तुम पतंग उड़ाए या तैयार करने की कोशिश किए तो तुम्हें ले जाकर मिलिट्री स्कूल में भर्ती करा दूंगा, कहकर चला गया। ये सब मेरी पतंग का धागा कटने की वजह से हो रहा है। अब से ये धागा कभी ना टूटे, ऐसे शक्तिशाली पतंग बनानी होगी और ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, सोचा। इस तरह टिल्लू चुपके से स्कूल के बाद एक बंद की हुई फैक्ट्री पर जाता था। वहां 2-3 घंटे बिताकर घर जाता था। क्यों रे, रोज स्कूल से लेट आ रहे हो? कहाँ घूमते रहते हो? मैं एक स्पेशल असाइनमेंट पर काम कर रहा हूँ मम्मी, उसके बारे में मुझे कुछ मत पूछो, वो एक सीक्रेट है। उसे कुछ नहीं समझ आने की वजह से वो अपना सर पकड़ लेती थी। एक दिन एक हेलीकॉप्टर उस गांव के ऊपर से उड़ रही थी। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसे देख रहे थे। रे, ये हेलीकॉप्टर है, यूं चिल्लाया। सब उस हेलीकॉप्टर की ओर हाथ हिलाने लगे। इतने में उस हेलीकॉप्टर से धुआं आने लगा। वो इधर उधर उड़ने लगी। वो देखकर सारे गांव वाले घबरा गए थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है रे, अब क्या करें, चिल्लाया। वो देखकर टिल्लू अपने पिता परमेश से कुछ कहा। कुछ देर बाद परमेश टिल्लू एक ट्रक में एक बड़े से पतंग को लेकर आए। वो देखकर गांव के लोग चकित रह गए। टिल्लू परमेश मिलकर उस पतंग को उड़ाने लगे। वो जायंट काइट हवा में उड़ने लगी। वो हेलीकॉप्टर के बहुत करीब गई। फिर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ एक इंसान उस पतंग पर कूदकर उसके धागे को पकड़ लिया। उसकी पत्नी उसके पैर को पकड़ ली और उसका बेटा उसकी माँ के पैर को पकड़कर लटका हुआ था। लोग ये सब घबराते हुए ध्यान से देखने लगे। टिल्लू परमेश उस पतंग की डोरी को खींचने लगे। फिर वो पतंग नीचे आने लगी। फिर धीरे धीरे उतरते हुए वो आखिर नीचे पहुंच ही गई। फिर गांव वाले चैन की सांस लिए। नीचे उतरे लोग।
परमेश और टिल्लू को हाथ जोड़कर धन्यवाद किए। आपने हमारी जान बचाई। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। मैं इस देश का सबसे ज्यादा अमीर आदमी हूँ। आपने जो किया उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये 1 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूँ और आपको जितने चाहिए होंगे उतना दूंगा, और साथ ही आपके गांव में पाठशाला, अस्पताल और आपको जो चाहिए वो सब बनवाऊंगा। गांव के लोग खुशी से तालियां मारने लगे। परमेश ने टिल्लू को शाबाशी दिया। फिर गांव के सारे लोग कुछ कुछ पैसे डालकर टिल्लू को एक छोटा सा सोने का पतंग बनाकर तोहफे में दिए।